Hello students, this is my fourth and last video on power sharing chapter class 10th. In this video we will cover two long answers and if time left then some short answer questions. So at first we are discussing two long answers of this chapter. The first question is, state one prudential reason and one moral reason for power sharing with an example from Indian context. ये जो क्वेश्चन है ये NCERT का क्वेश्चन 2 है और बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये और किस तरह से पूछा जा सकता है. सो इट कैन बी आस्क्ड इन दीज वेज. नंबर 1 वे, describe basic principles of democracy about power sharing, or power sharing is very spirit of democracy, or you may say why is power sharing called spirit of democracy, or in another form, why is power sharing required or needed or desirable, means why is power sharing desirable. अब इसका आंसर मैं आपको समझा रहा हूँ. से लॉन्ग आंसर. नाउ यू कैन नोट द आंसर. पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल फॉर द फॉलोइंग रीजंस, और यू मे स्टार्ट लाइक एज द क्वेश्चन इज आस्क्ड. इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. यू मे आस्क लाइक दैट, you may start like that, power sharing is required for the following reasons. Now first reason is prudential reason. Prudential reason. Power sharing reduces the chances of social conflict. Social conflict can cause political instability. मतलब कि अगर समाज में दंगे होंगे तो उससे राजनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टीज भी अनस्टेबल हो जाएंगी. So power sharing ensures political stability. Now our next point is, when there is power sharing, then majority cannot impose its will on minority. यानी कि पावर शेयरिंग में मेजॉरिटी अपनी इच्छा से माइनॉरिटी को नहीं दबा सकती. वो माइनॉरिटी को अपनी बातें मनवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती. फिर आप आगे इसमें एग्जांपल देते हुए ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एज वी सॉ इन द केस ऑफ श्रीलंका वेयर सिन्हाला मेजॉरिटी हैज़ एक्सप्लॉयटेड द तमिल माइनॉरिटी एंड सिविल वार्स आर वेरी कॉमन इन श्रीलंका. ये आप लिख सकते हैं. और आगे इंडिया का एग्जांपल देते हुए लिख सकते हैं, सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन इंडियन पार्लियामेंट फॉर माइनॉरिटीज़ लाइक विमेन है या फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पीपल हैं, इनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं. सो पावर शेयरिंग प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी. ये आप लिख सकते हैं. अब इसका सेकंड रीज़न, उसका हेडिंग आप डाल सकते हैं मोरल रीजंस. तो पहली बात तो यही है मोरालिटी की कि पावर शेयरिंग इज़ मस्ट इन डेमोक्रेसी. आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी और पावर शेयरिंग इज़ मस्ट इन डेमोक्रेसी. वी कांट हैव डेमोक्रेसी विदाउट पावर शेयरिंग. ऑल पीपल ऑफ ए कंट्री आर अफेक्टेड बाय द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. So people should be allowed to take decisions in the formation of government like voting etc. So it is the base of democracy. For example, in India, people elect their representatives by votes, by casting their votes. तो इस तरह से आप इस आंसर का एंड कर सकते हैं. अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं. तो क्वेश्चन 2 है, what are the different forms of power sharing in modern democracy. क्या हैं अलग अलग पावर शेयरिंग के रूप मॉडर्न डेमोक्रेसी में. इससे रिलेटेड मैंने आपको
4-5 पॉइंट्स शॉर्ट आंसर्स में पहले वीडियो में लिखवाए थे। अब इनकी डिटेल। तो फर्स्ट पॉइंट है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन। इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पावर इज शेयर्ड अमंग इट्स 3 organs: legislature, executive and judiciary. Legislature makes the laws, executive implements the laws made by the legislature, and judiciary interprets the laws. They all work at the same level. If judiciary find that the laws made by legislature are not in the favor of citizens, then it may dismiss the law. The law will become void, यानी कि बेकार हो जाएगा. This is called horizontal level of power distribution. अब इस पॉइंट के आप सब पॉइंट्स बनाकर यानी कि और छोटे पॉइंट्स बनाकर कैसे ले सकते हैं? हेडिंग तो वही रहेगा, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. अब इसको मैं पॉइंट्स की फॉर्म में आपको बताने जा रहा हूँ. फर्स्ट पॉइंट होगा द पावर इज शेयर्ड अमंग लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. सेकेंड पॉइंट, लेजिस्लेचर मेक्स द लॉज, executive implements the laws, and judiciary interprets the laws. Third point, this is called horizontal power of distribution. Fourth point, each organ keeps a check on another organ. ये था फिफ्थ पॉइंट. अब इसका आगे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव्स, but they keep check on the laws passed by the executive. अब सेकंड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो मेन हेडिंग का पॉइंट 2 होगा वो ये है पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. So in a country like India we have 3 main different levels of government: government at central level, state level and local government. These all types of government have their separate powers. The power among these organs at these levels are distributed according to some lists like union list, state list and concurrent list. Central government can make laws on the subjects mentioned in the union list, and state government can make laws mentioned in the state list, and on the subjects mentioned in concurrent list both government can make laws, but central government is given preference. अब थर्ड मेन पॉइंट हमारा पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. अब इसकी एक्सप्लेनेशन. Religious and linguistic groups also share power in some countries, like in Belgium. There is a community government in Belgium also, or you may write only in Belgium. And this community government can make laws on cultural, educational and language issues. In our country, some seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribes in different educational institutions and in Indian Parliament. अब लास्ट पॉइंट, पावर शेयरिंग अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स. ये हेडिंग है. अब इसकी एक्सप्लेनेशन. When no political party get a majority in a Lok Sabha election, then many parties, 2 or 3 or 4 parties come together to form a coalition government. COALITION, coalition government, यानी कि मिली जुली सरकार. Now except this, some pressure groups or movements or opposition political parties also influence the decisions taken by the government.
तो दिस एंड्स दिस आंसर। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस, जैसे विच इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम, तो इसका आंसर होगा कम्युनिटी गवर्नमेंट। और क्या पूछ सकते हैं, मेंशन द सब्जेक्ट्स ऑन विच कम्युनिटी गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, तो आप लिख सकते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर। रिलीजन नहीं, एजुकेशन, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन एजुकेशन, culture and language issues. In which year the act in Sri Lanka passed which made Sinhalas as official language, यानी कि कौन से साल में श्रीलंका में सिन्हालास को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था, तो आंसर इज इन 1956 सिन्हालास वाज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द ethnic composition of Brussels? The answer is Brussels has 80% French speaking people and 20% Dutch speaking people. The next question is how many times and between which period Constitution of Belgium was amended, यानी कि बेल्जियम का जो संविधान था वो कितनी बार और किस समय के दौरान बदला गया। आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड 4 times between 1970 to 1993. So this ends the lecture here, and very soon I will give you a lecture on federalism, next chapter of this political science. Till then, bye.